गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इस पर क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या होगी, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दो आवेश। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दो आवेश। पहला क्या हो गया Q और दूसरा क्या हो गया Q नॉट। पहला आवेश क्या हो गया Q और दूसरा आवेश क्या हो गया Q नॉट। और इनके बीच की दूरी क्या है R। और हम इनके बीच की दूरी क्या लेते हैं R। अब हमको पता है E बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है F/Q नॉट। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1। E बराबर क्या होता है हम लोग को पता है F बराबर Q नॉट। इस तरह से F बराबर भी हम लोग को पता है क्या होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, F का मान समीकरण एक में रखने पर, F का मान समीकरण एक में रखने पर, तो F जो है इसको कहाँ रखेंगे, इस F की जगह इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, E बराबर क्या हो जाएगा, इस F की जगह हम इसको पूरा रखेंगे तो क्या होगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे Q नॉट। यह बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बटे Q नॉट। अब देखिए आप पहला आवेश क्या लिए थे, हम Q लिए थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Q, और दूसरा क्या था Q नॉट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Q नॉट। और हम फिर क्या करते हैं, Q नॉट और Q नॉट को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो क्या बचेगा E बराबर K Q अपान R स्क्वायर, यानी E बराबर, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो क्या आ गया फार्मूला हम लोग के पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। इस पे क्या होता है, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम दो आवेश लेते हैं Q और दूसरा क्या लेते हैं Q नॉट, और उनके बीच की दूरी क्या है R। हमको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है F/Q नॉट। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1। अब F बराबर हमको भी पता है K बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, F का मान, इस F का मान हम कहाँ करेंगे, समीकरण नंबर 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, K Q लिए हैं तो Q रख दे, Q नॉट है तो Q नॉट बटे R स्क्वायर। अब Q नॉट को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे, तो क्या आएगा E बराबर K Q अपान R स्क्वायर। अब हम लोग को पता है E बराबर K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकल गया, फार्मूला निकल गया। तो आइए इसी फार्मूले पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग के पास फार्मूला क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। हम लोग को जो दिया है उसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो R बराबर क्या दिया है हम लोग को 2 मीटर, R बराबर क्या दिया है 2 मीटर। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम लोग को पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश होता है। तब इस फार्मूले पे क्या करेंगे, हम दोनों मानों को रख देंगे। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है क्या होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू, अब Q का मान क्या है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। R का मान कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर। अब हम इसको हल करेंगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू, पावर को एक जगह करते हैं 10⁹ और 10⁻⁹ अपान क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे 2 का, तो क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं 1.6 और क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा
14.4 इंटू, अब इसको क्या करते हैं 10⁹ है और इधर प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -19/4 यानी 14.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा -10/4। अब इसको 14.4 को 4 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻10, यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग के पास फार्मूला क्या है, E बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q/r², और R का मान कितना दिया है 2 मीटर, और Q पे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हम लोग को पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1/4πε0 का मान हमको पता है कितना होता है 9 इंटू 10⁹, और Q का मान यहाँ पे है, और R का 2 का स्क्वायर कर दिए तो 9 इंटू 16 इंटू 10⁹ और 10⁻⁻19। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 14.4 इंटू, अब इस पावर को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -10, तो कितना आ गया 14.4 इंटू 10⁻10/4। अब इससे डिवाइड करने पे क्या आ गया 3.6 इंटू 10⁻10, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक एग्जाम में पूछता है, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस फार्मूले पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 आवेश ले लेते हैं, पहला आवेश क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है R। पहला आवेश क्या लेते हैं Q1 और दूसरा क्या लेते हैं Q2, और इनके बीच की दूरी क्या हो गई R। अब वायु में लगने वाला बल, वायु में लगने वाला बल हम लोग को पता है F बराबर क्या होता है KQ1 Q2/r²। हम लोग को पता है क्या लगता है वायु में लगने वाला बल F बराबर क्या होता है KQ1 Q2/r²। क्या होता है KQ1 Q2/r²। अब F बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, K का मान क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसको क्या लिख सकते हैं K का मान क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये हो गया। अब देखिए जब इसको हम क्या करते हैं वायु में लगने वाला बल है, ये क्या है वायु में लगने वाला बल है, लेकिन हम इसे किसी अन्य माध्यम में रखें, जैसे जल हो गया ऑयल हो गया, तो इसको हम देखते हैं। अब अन्य माध्यम में रखा जाए, अब अन्य माध्यम में रखा जाए तो क्या हो जाएगा F। अब अन्य माध्यम में तो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया हम m/1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब हम क्या कर रहे हैं अन्य माध्यम में रख रहे हैं, तो यहाँ पे F के लिए मीडियम के लिए हम m यूज किए हैं, यहाँ पे ε0 की जगह पे m यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अन्य माध्यम में रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अन्य माध्यम में रखा जा रहा है, तो यहाँ पे Fm किए हैं और यहाँ पे ε0m। अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं F समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 1, और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2। तो इसको क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो समीकरण 1 हम लोग के पास क्या है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी F क्या है वायु में था, F क्या था वायु में, इसलिए यहाँ पे F के जगह पे क्या लिख लेंगे एयर, F के जगह पे क्या लिख लेंगे एयर। अब क्या था दूसरा F m में था, बट्टे क्या हो जाएगा F m। IFM का क्या आया है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसका हम देखिए डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 कट जाएगा, r² कट जाएगा,
4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा एफ एयर बटे एफ एम, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन एम। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी एफ एयर बटे एफ एम इक्वल टू क्या आ गया एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग का क्या निकल गया फार्मूला निकल गया। तो आइए एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं। अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो सबसे पहले हम दो आवेश ले लेते हैं Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी क्या होती है R। सबसे पहले हम क्या लेते हैं वायु में लगने वाला बल। तो बल का फार्मूला हम लोग को पता है, ये बराबर क्या होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और ये बराबर अब K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम क्या लेते हैं इसे अन्य माध्यम में लेते हैं, जैसे एयर में लिए थे, हवा में लिए थे, तो अब जल में रखेंगे या तेल में, इसी तरह इसको रखते हैं। तो अब अन्य माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा एफ एम बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 का समीकरण 2 से क्या करते हैं भाग देते हैं, जिससे क्या होता है Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास 1/एप्सिलॉन नॉट बटे 1/एप्सिलॉन एम। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी हम लोग के पास फार्मूला क्या निकल गया एफ एयर बराबर एप्सिलॉन एम एफ एम बराबर एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको दोनों को क्या निकल गया फार्मूला हम लोग के पास निकल गया। तो आइए देख लेते हैं परावैद्युतांक का डिफिनीशन भी कभी कभी क्या होता है एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको हम क्या करेंगे कैसे लिखेंगे कैसे राइट करेंगे। तो हम लोग के पास फार्मूला क्या निकल गया था एफ एयर बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर हो जाएगा के, यानी परावैद्युतांक। इसको हम क्या कर सकते हैं बराबर के भी मान देते हैं। तो इसका परावैद्युतांक का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे परावैद्युतांक का डिफिनीशन बनाएंगे। तो किसी माध्यम में विद्युतशीलता Fm, किसी माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन m तथा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन एयर के अनुपात यानी बटे यानी डिवाइड को ही हम क्या बोलते हैं अनुपात को ही क्या बोल देंगे परावैद्युतांक कहते हैं। किसी माध्यम में विद्युतशीलता एप्सिलॉन m तथा वायु की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन a के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं परावैद्युतांक कह देते हैं। यही डिफिनीशन क्या होता है एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। इस डिफिनीशन को लिख के फिर नीचे क्या लिख देंगे फार्मूला, तो हम लोग को क्या हो जाएगा 1 नंबर मिल जाएगा। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या है वैद्युत द्विध्रुव। तो पहले सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिखने से पहले इसको हम क्या कर लेते हैं समझ लेते हैं। तो इसका देखिए हम क्या करते हैं दो आवेश ले लेंगे, दो आवेश क्या है एक प्लस क्यू आवेश ले लेंगे और एक माइनस क्यू। एक प्लस क्यू आवेश ले लेंगे और एक क्या ले लेंगे माइनस क्यू आवेश ले लेंगे। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इनका परिमाण क्या रहेगा दोनों का बराबर रहेगा, इनका परिमाण क्या रहेगा दोनों का बराबर, बस इनका साइन यानी ये क्या रहेंगे विपरीत होगा। साइन क्या होगा इनका विपरीत है, इधर प्लस है तो उधर क्या होगा माइनस होगा, लेकिन इनका क्या रहेगा परिमाण क्या रहेगा बराबर रहेगा। यानी यहाँ पे मान लो 3 है तो इधर भी क्या रहेगा 3 ही रहेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा यहाँ पे माइनस रहेगा। तो एग्जाम में पूछेगा इसका डिफिनीशन, तो हम लोग कैसे इसका डिफिनीशन लिखेंगे आइए देख लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं आइए देख लेते हैं। तो किसी माध्यम में पास करा। तो आइए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगला टॉपिक क्या है वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो डिफिनीशन इसका अगर लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा समान परिमाण के दो आवेश, यहाँ पे क्या लिए हैं प्लस क्यू और दूसरा क्या है माइनस क्यू। समान परिमाण के दो आवेश परंतु विपरीत आवेश, यहाँ पे क्या रहेगा विपरीत आवेश का मतलब एक ठो प्लस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा माइनस, एक ठो प्लस रहेगा दूसरा माइनस। यदि अल्प दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो अल्प दूरी हो तो इसी को हम क्या बोल देते हैं वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर समझते हैं। समान परिमाण का मतलब यहाँ पे भी क्या होगा मान लो 3, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर भी क्या होगा 3, मतलब परिमाण क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन
आवेश क्या रहेंगे इसके विपरीत, यानी एक प्लस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस रहेगा, एक प्लस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो आवेश परंतु विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पे क्या हो, रखे हों, यदि अल्प दूरी पे रखे हों तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। इनका परिमाण क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इनका क्या रहेगा, आवेश क्या रहेगा, विपरीत रहेगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, वैद्युत द्विध्रुव।